Welcome to the Edu4 IAS online lecture series. In this class, we will be talking about chapter 1 of class 8th NCERT geography book, resources. The term resource एक बहुत ही commonly used term है और जब भी हम कहते हैं resource, इसका मतलब कोई utility. कोई भी चीज़ अगर उसकी कोई यूटिलिटी है या उसकी यूजेबिलिटी है तो वो उसको रिसोर्स बनाती है. एक चॉक, पेन, कर्टन, बेडशीट, वेजिटेबल, टेबल, बुक एक्सेट्रा, इन सब की कोई ना कोई यूटिलिटी हम लोगों के लिए है. एज सच ये सारे के सारे रिसोर्सेज हैं. एक और यहाँ पे इनके साथ रिसोर्सेज के साथ टर्म यूज की जाती है जिसको हम कहते हैं वैल्यू. नाउ एज फार एज वैल्यू इज कंसर्न, दैट इज बेसिकली वर्थ ऑफ समथिंग. और ये जो वर्थ है वो हम मेजर करते हैं इन इकोनॉमिक टर्म्स, मतलब मॉनेटरी वैल्यू. अब जनरली कोई भी चीज़ है अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वी आर प्रोड्यूसिंग अ डायमंड, वी आर प्रोड्यूसिंग आयरन एंड स्टील, वी आर प्रोड्यूसिंग सम इंडस्ट्रियल क्रॉप, तो इन सबकी कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू है. लेकिन कई बार कई चीज़ों की मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती है, दो उनकी यूजेबिलिटी है. जैसे होममेड रेमेडीज़, जैसे होममेड मेडिकल रेमेडीज़ होती हैं, इनकी कोई इकोनॉमिक वर्थ नहीं है एज ऑफ नाउ. लेकिन ये अलग बात है कि इन फ्यूचर अगर हम इसको थोड़ा सा और रिसर्च करने के बाद इनके जो बेनिफिट्स हैं उसको पेटेंट करवा लें तो उनकी फिर इकोनॉमिक वर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है. तो ज़रूरी नहीं है कि जो वैल्यू है दैट ऑलवेज हैज़ टू बी इन इकोनॉमिक टर्म. किसी चीज़ की एक एस्थेटिक ब्यूटी भी हो सकती है या एस्थेटिक वैल्यू हो सकती है. एस्थेटिक वैल्यू किसकी है? लैंडस्केप की, सीनरी. आप एक सिर्फ सीनरी देख रहे हैं, दो कोई उसमें उसका आपको वर्थ नहीं मिल रहा है, लेकिन वो आपको वैसे ही एक गुड फीलिंग जो है वो दे रहा है. सो उसकी एक एस्थेटिक वैल्यू है. मैंने एक वर्ड यूज किया है पेटेंट. ये जो टर्म है पेटेंट, इसका मतलब क्या है? एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन. सो अगर हमने कोई एक चीज खुद से घर में बनाई है, से फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल इसी का ही लेते हैं होममेड रेमेडी का, तो कोई काढ़ा है जिसमें खूब सारे अलग अलग तरह के हर्ब्स मिला के हमने उसको डिज़ाइन किया एंड व्हाट वी फाइंड इज कि ये जो काढ़ा है दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल, स्पेशली अगर आपको कोल्ड एंड कफ है. सो मे बी लेटर स्टेज में वी कैन गेट दिस थिंग पेटेंटेड कि ये जो फॉर्मूला है, अगर आप इस फॉर्मूला से इस तरह से काढ़े को बनाएंगे तो डेफिनेटली वो आपको एक मेडिकल बेनिफिट प्रोवाइड करेगा. सो उस केस में व्हेन आई गेट दैट थिंग पेटेंटेड, तो उसके बाद क्या हुआ, मेरा एक्सक्लूसिव राइट हो गया, कॉपीराइट हो गया उस चीज़ को यूज़ करने का, और कोई भी मेरे बिना परमिशन के उसको यूज़ नहीं करेगा. देन आई कैन इवन सेल द आइडियाज टू सम मेडिकल कंपनी, टू सम फार्मा कंपनी एंड देन अर्न मनी. सो ये होता है पेटेंट का. अब बात आती है कि रिसोर्स बनते कैसे हैं. देयर इज अ वेरी फेमस फ्रेज विच से रिसोर्सेज आर नॉट, दे बिकम. रिसोर्स नेचर में होते नहीं हैं, रिसोर्स को बनाया जाता है. बनाया क्यों जाता है और कैसे बनाया जाता है? बेसिकली वो हम उसकी यूटिलिटी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, दैट हाउ दिस पर्टिकुलर थिंग कैन बी यूजफुल टू अस. और जैसे ही एक बार हमने उसकी यूटिलिटी आइडेंटिफाई कर ली तो वो बन गया रिसोर्स. सो रिसोर्स फॉर्मुलेशन अगर हम देखें तो वो दो एलिमेंट से है. फर्स्ट एलिमेंट क्या है? टाइम. क्योंकि ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही है कि ह्यूमन एक्सपीरियंसेस से, ह्यूमन नॉलेज से हमें किसी एक प्रोडक्ट की किसी यूटिलिटी के बारे में पता चलेगा. सेकेंड एलिमेंट जो आता है दैट इज टेक्नोलॉजी. ज़रूरी नहीं है कि आप एक प्रोडक्ट को एज इट इज़ यूज़ कर लो, आप किसी एक ऑब्जेक्ट को बिना किसी मॉडिफिकेशन के यूज़ कर लो. मोस्ट ऑफ द टाइम हमें उसको मॉडिफाई करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल आयरन ओर है. अब आयरन ओर से जब तक हम आयरन को सेपरेट नहीं करेंगे और उस आयरन की ट्रीटमेंट के बाद उसको आप स्टील में नहीं कन्वर्ट करते हो विद टेक्नोलॉजी, तब तक आप स्टील, स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स, रस्ट फ्री प्रोडक्ट्स एंड वेरी स्टर्डी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स आप नहीं बना पाओगे. सो टेक्नोलॉजी का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो रिसोर्स फॉर्मुलेशन में चलता है. तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, हम कह सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स तो ऑफ कोर्स ह्यूमंस है,
क्योंकि किसी भी चीज की यूटिलिटी को आइडेंटिफाई करना, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करना जिसके कारण हम रिसोर्सेज की यूटिलिटी को यूज कर पाएं, एक्सट्रैक्ट कर पाएं एंड अल्टीमेटली लोगों तक पहुंचा पाएं, दैट इज ओनली एंड ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ह्यूमन नॉलेज, human skills, human creativity, human ideas. So as such, people themselves are the most important resource. There are different types of resources. Broadly speaking, हम resources को 3 categories में divide करते हैं. We have natural resources, then we have man-made resources and एक third category आती है human resources. As far as natural resources are concerned, ये nature में as it is exist करते हैं. ये नेचर में हम इनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं विदाउट एनी मॉडिफिकेशन. दीज आर फर्दर ऑफ 2 टाइप्स, आइदर दे आर रीन्यूएबल और दे आर नॉन रीन्यूएबल. रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो अपने आप को खुद से रिप्लेनिश कर लेते हैं. गिवन सम टाइम ये ऑटोमेटिकली रीजनरेट हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट, अगर आपने जंगल काटे हैं और कुछ टाइम तक आप उस पैच को बिल्कुल छेड़ो मत, छोड़ दो, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे वेजिटेशन फिर से ग्रो होने लग जाएगी. इन द सेम वे जो फिशरीज हैं प्रेजेंट इन दी ओशियंस या हमारा जो लाइफ स्टॉक है जो कि खुद से रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो ये सारा रिन्यूएबल है. यहीं पे एक और कैटेगरी ऑफ रिसोर्सेज आते हैं जिनकी सप्लाई इज अनलिमिटेड. They are available in nature free of cost in abundance. विदाउट उनका कोई स्टॉक का तो कोई डाउट ही नहीं है. स्टॉक क्या होता है? एक टर्म है स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज विच इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल. सो मैंने आपको बताया कि कई रिसोर्सेज नेचर में ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिनके स्टॉक में कोई भी कमी नहीं है, वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है. ये कौन से रिसोर्सेज हैं? सनलाइट, विंड एनर्जी, एनर्जी पोजेस्ड बाय वाटर, एनर्जी पोजेस्ड बाय सी वेव्स और ओशन टाइड्स. तो ये सारे के सारे हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज में ही आते हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट सेट ऑफ रिसोर्सेज हैं वो है नॉन रिन्यूएबल. ये वो रिसोर्सेज हैं विच वंस डिप्लीटेड कैन नॉट बी मेड अवेलेबल अगेन. मतलब एक बार अगर इनका स्टॉक खत्म हो जाता है तो ये दोबारा से रीजनरेट नहीं किए जा सकते. What is the issue behind their regeneration is the time factor. क्योंकि ये resources जो हैं they take a very long time to form. इनकी formation tens of thousands of years या मे बी millions of years हो सकती है. अब इतना लंबा टाइम स्पैन अगर हम अपनी ही एक ह्यूमन एवरेज लाइफ स्पैन में बात करें तो वो तो मैच हो ही नहीं रहा है. ह्यूमन लाइफ स्पैन इज 80 years एंड हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट जनरेशन ऑफ रिसोर्सेज इन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. तो एक बार अगर ये रिसोर्सेज डिप्लीट हो गए तो एटलीस्ट ये आने वाली कई जनरेशंस के लिए अवेलेबल नहीं है. दैट इज वाई हम इनको कहते हैं नॉन रिन्यूएबल. तो जितने भी मिनरल रिसोर्सेज हैं, कोल, पेट्रोलियम, गोल्ड, देन योर आयरन ओर, इस तरह के रिसोर्सेज, ये सारे के सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं. देन वी हैव द मैन मेड रिसोर्सेज जो ह्यूमंस ने बना रखे हैं. एंड इस केस में सबसे बड़ा रिसोर्स जिसको माना जाता है दैट इज टेक्नोलॉजी इटसेल्फ. मैंने आपको बताया कि जो ह्यूमंस हैं वो खुद भी रिसोर्स हैं. ह्यूमंस भी एक अपने में ही रिसोर्स हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जब तक ह्यूमन नॉलेज नहीं है, ह्यूमन स्किल्स नहीं हैं, उनकी क्रिएटिविटी, उनके आइडियाज़ नहीं हैं, तब तक आप रिसोर्सेज को नेचर में आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाओगे. सो दैट इज़ वाई ह्यूमन रिसोर्सेज तो अवेलेबल हैं, लेकिन इन्हीं ह्यूमन रिसोर्सेज ने एक और रिसोर्स जनरेट किया है जिसको हमने बोला मैन मेड रिसोर्स विच इज़ दी टेक्नोलॉजी, जो कि अल्टीमेटली प्रोडक्ट्स के या ऑब्जेक्ट्स के अलग अलग यूजेस को मैन्युफैक्चर कर रही है, आइडेंटिफाई कर रही है एंड इट इज मेकिंग इट अवेलेबल फॉर यूज. राइट. एज फार एज द नेचुरल रिसोर्सेज आर कंसर्न, दे आर स्ट्रिक्टली गाइडेड बाय नेचुरल फैक्टर्स. मतलब नेचुरल फैक्टर्स कौन से हैं? फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, सरफेस का आउटलुक कैसा है, प्लेन है, रगेड है, प्लेट्यू है, माउंटेन है, कैसा टेरेन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ क्लाइमेट in that particular area, and the third thing, what is the altitude, height कितनी है. So ये 3 फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी एंड रिसोर्सेज एक्सप्लॉयटेशन दोनों डिपेंड करता है. अब क्योंकि अर्थ की सरफेस बहुत डायनामिक है, हर एक एरियाज में क्लाइमेटिक फैक्टर्स में आपको अंतर मिलेगा, आपको
फिजिकल सेटिंग्स में डिफरेंसेस मिलेंगे, आपको अलग अलग एलिवेशंस मिलेंगी. दैट इज व्हाई द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज इज नॉट बैलेंस्ड. देयर आर सर्टेन एरियाज वेयर few resources are available in abundance whereas there is a scarcity in the other areas. So यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, कई एरियाज हैं, जैसे आप बात करो ऑस्ट्रेलिया की या हम ब्राज़ील को देखें, वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ रिसोर्सेज आपको मिल रहे हैं, लेकिन देन देयर आर सर्टन एरियाज जहाँ पे आपको कोई भी रिसोर्स जो है वो नहीं मिल रहा है. इंडिया के केस में अगर आप छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन देखो तो यू नेम अ रिसोर्स, यू नेम अ मिनरल, आपको वो वहाँ पे मिल रहा है. लेकिन यहीं पे अगर हम इंडो गैंजेटिक प्लेन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, यहाँ पे रिसोर्स अवेलेबिलिटी जो है स्पेशली मिनरल रिसोर्सेज वो बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि इनके हर जगह पे टेरेन, क्लाइमेट एंड ऑल्टीट्यूड के डिफरेंसेस हैं. मैन मेड रिसोर्स में सबसे बड़ा रिसोर्स जो है वो है टेक्नोलॉजी. बेसिकली एक्चुअली मैन मेड रिसोर्स के अगर आपने एग्जांपल्स लेने तो आप बात करो बिल्डिंग्स की, ब्रिजेस की, देन वी आर हैविंग ह्यूज हाईवेज और से रेलवे लाइन्स, ये सारे मैन मेड हैं. लेकिन ये सारे बने कैसे? देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ टेक्नोलॉजी बीइंग प्लेड इन देयर, क्योंकि जब तक टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है तब तक आप सी के अक्रॉस ब्रिजेस नहीं बना पाओगे, आप माउंटेनस एरियाज में बड़े बड़े रोड्स या टनल जो हैं वो आप नहीं बना पाओगे अनलेस और अनटिल टेक्नोलॉजी इज देयर. बट अनदर थिंग, ह्यूमन देमसेल्व्स आर बिग रिसोर्स एंड इस रिसोर्स को हम फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं बाय इम्पार्टिंग एजुकेशन. सो एजुकेशन जो है वो स्किल सेट्स को एनहांस करता है, वो ह्यूमन रिसोर्स को और ज़्यादा पॉलिश करता है. So providing education in order to enhance the skill set of the humans, that is called human resource development. So ये HRD जो है ना, ये itself is a very important thing. So human resource जो है वो basically number and abilities of humans है, लेकिन अगर हम इस ability को और further polish करते हैं by way of educating them, imparting the required knowledge and providing the required skill, तो अब आपने क्या कर दिया, human resource development कर लिया. Resources are to be used judiciously, क्योंकि resources जो हैं वो limited हैं. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमने ऑलरेडी देखा, दे आर वेरी लिमिटेड. रिन्यूएबल रिसोर्सेज नो डाउट दे आर अवेलेबल इन नेचर और वो अपने आप को रिप्लेनिश करते हैं, लेकिन आज की डेट में द रेट एट विच द डिप्लीशन इज गोइंग ऑन, इट इज फार ग्रेटर दैन द रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट. मतलब जिस रेट पे हम रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उनको रीजेनरेट करने के लिए हम बहुत ही कम टाइम दे रहे हैं. सो इस केस में क्या हुआ है, रिसोर्स डिप्लीशन लगातार होती जा रही है. दैट इज वाई हमें जरूरत है रिसोर्स कंजर्वेशन की. दैट इज वी नीड टू गिव इनफ टाइम फॉर द रिसोर्सेज टू रीजेनरेट. आप रिसोर्सेज को यूज करो लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में करो, सो दैट जो वो एक रिप्लेनिशमेंट रेट है, रिप्रोडक्शन साइकिल का जो एक टाइम फ्रेम है या वेजिटेशन को रीग्रो होने में जो टाइम स्पैन लगता है, एटलीस्ट वी आर प्रोवाइडिंग दैट. तो वो है हमारा रिसोर्स कंजर्वेशन. एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म इसके साथ एसोसिएटेड है विच इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज की डेट में इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल एजेंडाज ऑफ द वर्ल्ड. एंड आपने वो यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में भी सुना होगा. सो सस्टेनेबिलिटी बेसिकली क्या है, दैट वी आर मीटिंग आवर रिक्वायरमेंट्स of the resources without compromising the ability of the future generation to meet its own requirements. मतलब कि जो sustainable development क्या है, it is basically the process आप कह लो, और ये क्या है, ये एक means है of resource utilization जिसमें हम लोग अपने needs को फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम साथ के साथ जो फ्यूचर जनरेशन की रिक्वायरमेंट है
उनको भी माइंड में रखते हुए जुडिशियस यूज कर रहे हैं, सो दैट फ्यूचर जनरेशन कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करे अपनी रिसोर्स रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। सो वो है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो ये वाली चीज़ें जो हैं, जब हम कहते हैं कि रिसोर्स कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है, उसके लिए क्या मेथड्स हैं, द बेस्ट स्ट्रेटजीज 3 R's। अब ये 3 R क्या हैं? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। रिड्यूस द यूज, अगर हमने अपने रिक्वायरमेंट्स जितनी ज़रूरी हैं आप उसी को यूज़ कर रहे हो और अननेसेसरी एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली रिडक्शन हो गया। प्लस रीयूज, एक ही प्रोडक्ट को आप बार बार यूज करें रादर देन यूज एंड थ्रो। यूज एंड थ्रो मतलब वो वन टाइम एक्टिविटी पे ना जाके आपने एक बार अगर एक रिसोर्स ले लिया है तो आप उसको बार बार यूज कर रहे हो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एंड थर्ड इज रिसाइकल, जब एक प्रोडक्ट खराब हो गया है या उसकी यूटिलिटी खत्म हो गई है तो आप उसको रिसाइकल करें सो दैट उससे एक नया प्रोडक्ट जो है यूटिलिटी का वो क्रिएट हो जाए। सो दीज 3 R's आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। द फ्यूचर जो है हमारे प्लैनेट का वो बेसिकली ह्यूमंस के ऊपर ही डिपेंडेंट है, द वे हाउ वी आर यूजिंग आर रिसोर्सेज। तभी हम कहते हैं जुडिशियस एंड रैशनल यूज ऑफ रिसोर्सेज इज मस्ट। सो एवरी वन ऑफ अस मस्ट कीप 3 पॉइंट्स इन माइंड। अब ये 3 पॉइंट्स क्या कहते हैं? दैट all uses of renewable resources are sustainable। हमें ये इंश्योर करना है कि हम जितने भी renewable resources को हम यूज़ कर रहे हैं तो वो सस्टेनेबल हैं, वो अपने आप को सस्टेन करेंगे, यूज़ एंड थ्रो नहीं होगा। सेकेंडली, जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है, जो वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना जो है अर्थ के ऊपर वो मेंटेन्ड है, वो कंजर्व्ड है, उसमें कोई भी बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। एंड थर्डली, डैमेज टू द नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम इज मिनिमाइज्ड। हम अपनी एक्टिविटीज से नेचर में जो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर रहे हैं या जो नेचर में हम डिग्रेडेशन कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, उसको हमने बिल्कुल लोअर मोस्ट लेवल पे रखा हुआ है। अगर हमने ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स इंश्योर कर लिए देन डेफिनेटली देयर इज सस्टेनेबिलिटी। Here you can see that these are few of the principles of sustainable development, जो कि basically ये जो हमने 3 points रखे हैं ना, ये इन्हीं की तरफ हिंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, सारा फ्लोरा एंड फौना वी नीड टू रिस्पेक्ट दैट। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, कंजर्व द नेचर्स earth's vitality and diversity, then we need to minimize the depletion of natural resources, then change personal attitude and practices towards environment। हमें अपने थिंकिंग में, अपने वे ऑफ कंडक्ट में वी नीड टू इनकॉर्पोरेट अ चेंज सो दैट वी आर मूविंग फ्रॉम अ वेस्टफुल लाइफस्टाइल टू अ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, and then enable communities to care for their environment। Each and every community needs to take care of the environment, surrounding environment, and ये जो चीज़ें हैं ये है the gist और आप कह सकते हो essence of sustainable development goals, right? So this chapter was all about resources. Now the time to test your knowledge. Which of these have some utility? Water, electricity, vegetables all have some or the other utility, hence the correct answer D, all of these. Which of these have economic value? Economic value monetary terms में, so landscape aesthetic value है, home remedies जो हैं इनकी आपका एक मेडिकल बेनिफिट आपको दे रहे हैं लेकिन इनकी कोई वैल्यू नहीं है, बट मेटल्स ऑन द अदर हैंड हैव अ इकोनॉमिक वर्थ। ऑफ कोर्स फ्यूचर में लैंडस्केप एंड जो होम रेमेडीज़ हैं, अगर हम होम रेमेडीज़ को पेटेंट करवा लेते हैं देन दे माइट हैव इकोनॉमिक वैल्यू एज वेल। Natural resources are distributed unequally over the earth. Why? Because of different natural conditions. Because हर जगह पे terrain, altitude, climate different है, so differences in natural conditions lead to differences in the availability of natural resources.
Resources drawn from nature and used without much modification are called natural resources. So इनको ये nature में as it is available हैं और आपको ज़्यादा इनको modify करने की ज़रूरत नहीं होती है, हम इनको ऐसे ही directly use कर लेते हैं. Coal is an example of non-renewable resource क्योंकि once depleted coal regeneration millions of years का time period ले सकती है. So वो non-renewable है. Technology जो है it is an example of man-made resource. So it is a human made resource. B. Resources used carefully and giving them time to get renewed, get regenerated, that is called resource conservation. B. Balancing the need to use resources and also conserve them for the future generation, it is called sustainable development. Answer C. Then what makes an object or substance a resource? It is its utility or usability. So the correct answer B. And finally, the exclusive right over any idea or invention, that is called patent. And patent basically converts the aesthetic value or any other value to the economic value as well. Right. So this is all about this chapter. See you next time with another chapter from class 8th geography. Until then, keep learning, keep safe. Bye.